सबरी, मैं तो अपनी भक्ति का नाता मानता हूं। मेरे लिए जात पात ऊंची नीची नहीं है। मेरा भगत सबसे ऊंचा है जो मुझे मानता है, जो मुझे मानता है, जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिव पर्वत की परिक्रमा करता है। देखिए कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अब यहां बैठती है, आप कब के निकले? 4 बजे। टाइम कितना हो रहा है? 10:15। कितना टाइम हो गया? 6 घंटे। 6 घंटे से बैठे ही है और बोल भी रहे हैं। भाई बैठे भी हैं और बोल भी रहे हैं, तो किसके बल से? बोले प्रभु तुम्हारे बल से, आपके बल से, आपके बल से ही बल है। अगर आपका बल न होता तो ये हड्डियों का ढांचा चल नहीं पाता। आपका बल। महाराज बोले शारीरिक कष्ट उठा, आपको शारीरिक कष्ट उठाना पड़ेगा। भक्ति ऐसी नहीं मिलती, इसमें तप करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और इसलिए ये भगवान ने मार्ग बताए। मैंने बताया महाराज कि जैसे भगत जी हमसे कहते हैं महाराज जी, तो महाराज जी भगत जी माने ऐसे ही हो जाओ, चलते फिरते नहीं हो पाओ। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगी, इसके लिए आपको विश्वास जगाना पड़ेगा, और इसके विश्वास जगाने के पास इनको विश्वास में रखना पड़ेगा, और विश्वास रखने के बाद तुमको खड़ा करना पड़ेगा। घर का मुखिया बनना अलग है, लेकिन मुखिया के दायित्व को निभाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण बनना अलग है, लेकिन ब्राह्मण का दायित्व निभाना बहुत कठिन है। राजा बनना सरल है, लेकिन राजा का दायित्व निभाना कठिन है। जो वेद पीठ है, आप विश्वास नहीं मानोगे, ये इसकी मर्यादा 24 घंटा इर्द गिर्द भगवान क्षमा 24 घंटा घूमती रहती है। थोड़ा सा समय बचा है प्रभु, बस। वैसे में हम जानते भी नहीं थे, जी तो तुमने मार्ग दिया है। हम तो संसारी जीव थे, आज भी संसारी है, लेकिन मार्ग आपने दे दिया है। अब इस मार्ग में चलाना भी आपको ही है, बताना भी आपको ही है, समझाना भी आपको ही है, और दिखाना भी आपको ही है, और जहां तक व्यासपीठ पर बोलना भी आपको ही है। व्यासपीठ पर बोलना भी आपको ही है। भाई एक सरकारी नौकरी वाला इंसान जिसने कभी रामायण छुई नहीं हो जीवन में, वेदों का ज्ञाता न हो, वेद कभी पढ़े नहीं हो, बालपन में यहाँ रहे, बाजार पढ़ने चले गए, बहुत जल्दी नौकरी भी लग गई थी उस समय। 39 वर्ष नौकरी की सरकारी। कितने वर्ष? 39 ईयर, 39 वर्ष। लोगों की उम्र भी नहीं होगी अभी 39। नौकरी करके आज 8 वर्ष जो विधिवत सेवानिवृत्त होते हैं, 8 वर्ष वो भी निकल गए महाराज। और अगर ये उनकी कृपा न होती तो एक संसारी जीव, एक साधारण जीव जिसको ज्ञान नहीं है, आज भी ज्ञान नहीं है, जो जानता भी नहीं है कि राम नाम को कहां से ले, लेकिन इन्होंने उंगली पकड़ के इन्होंने कहा कि मैं जो बताता हूं तू ऐसे चलता चल, और वैसे ही हम चल पड़े, वैसे ही चल पड़े। महाराज आप हम सब, मैं अपनी प्रशंसा नहीं, मैं आप सबकी भी प्रशंसा करता हूं। अगर हमने हम पर कृपा दया न की होती तो आपका हमारा मिलन कैसे होगा? अगर बालाजी ने बैठे होते तो आपका ये संत समूह या कहां से आके बैठता? भटकने से क्या होता है, जो हमारे पास अपना भी होता है ना, वो भी चला जाता है। महाराज पर्वत की परिक्रमा करता है, उससे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो बालाजी धाम की
परिक्रमा करता है उससे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त। परिक्रमा ये आपकी परिक्रमा कभी खत्म नहीं हुई। मैं क्षेत्रवासियों से एक अनुरोध करता हूँ, ग्रामीण वासियों से एक अनुरोध करता हूँ, आप अपने अपने गांव में जो प्रातः काल की परिक्रमा होती है, क्या होती है महाराज? प्रभात फेरी होती है। भले ही आप अकेले निकल पड़ो अपने गांव में। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में बेटा आप लोग जैसा समझो, क्योंकि शहर में परिक्रमा का तो नहीं, लेकिन गांव के अंदर तो परिक्रमा हो जाती है। आपको करना चाहिए, आपको अपने गांव में प्रभात फेरी करना चाहिए। इससे आपका गांव में भगवान की दया होती है, प्रभु की दया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरी बनने का माने बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। गांव के अंदर जो विघ्न होते हैं वो स्वतः खत्म हो जाते हैं। उत्तर और दक्षिण में जो तीर्थ हैं वे भगवान शिव के साक्षात शान कोटि तीर्थ में विलीन होते हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जो तीर्थ हैं वे परम पद स्वरूप और कोटि तीर्थ हैं, लय को प्राप्त होते हैं। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, नर्मदा और अमरावती तथा नर्मदा और ओंकारेश्वर के मध्य भाग में कोटि तीर्थ में विद्यमान जिसमें पाताल के 1 लाख तीर्थ निवास करते हैं। पाताल के 1 लाख तीर्थ निवास करते हैं, नर्मदा जी से लेके और ओंकारेश्वर। नर्मदा जी है अमरकंटक में, एक नदी है जो पश्चिम से, जो पूर्व से पश्चिम को जाती है। कहां से महाराज? साक्षात महादेव जी ने कपिला नर्मदा के बीच में उन सब तीर्थों का स्थापना की है। इन तीर्थों की स्थापना किसने की है? स्वयं भगवान शंकर ने। और जब भगवान शंकर स्वयं अपनी तीर्थ स्थान बनाते हो, उस तीर्थ का तो कई गुना महत्तम। जब बालाजी स्वयं प्रकट होकर तीर्थ बना दिया हो तो उस तीर्थ का तो कहना ही क्या है। महाराज मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज इसके बीच रुद्र पर्वत के जल में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं वे शिवलोक को जाते हैं, तथा नर्मदा के उत्तर तट में निवास करते हैं वे रुद्र लोक के निवासी हो जाते हैं। उस समय मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, जो वाम भाग दक्षिण तट पर निवास करते हैं वे विष्णु लोक में चले जाते हैं। अमरकंटक पर्वत पर और पूर्व और पश्चिम भाग में जो निवास करते हैं वे रुद्र तथा ब्रह्म और विष्णु के लोक में चले जाते हैं। हमारे तीर्थों का महत्व बताया। आप भी यहाँ पर तीर्थ में ही बैठे हैं, आप बिल्कुल इसके लिए चिंता न करें। आपकी भी मनोकामना पूरी होगी, आपके लिए भी वैकुंठ विष्णु लोक खुला हुआ है। आप हनुमान जी के धर्म के रथ में सवार हैं। इस रथ के हाकनहारे हनुमान स्वयं। इस रथ के हाकनहारे कौन है? स्वयं हनुमान। तो बताइए, जिसकी लगाम, जिस रथ की लगाम स्वयं हनुमान जी के हाथ में हो और उस हनुमान जी के धर्म के रथ में आप सवार हो तो कभी गिर सकती है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं महाराज, कभी। बेरुद्र ब्रह्मा, अच्छा सूर्य ग्रहण के समय न्याय उचित पार्जित धन का कोटि तीर्थ में दान करने से अनेक प्रकार के पुण्य मिलते हैं। कोटि तीर्थ में जैसे कभी सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, कावेरी के पूरी भाग में जहां तक पर्वत होते हैं उसके बीच में तीर्थों की संख्या 10 लाख बताई है। कावेरी नदी जी, कथा इतनी लंबी आपको कोई नहीं बताता। कावेरी नदी के पास जो तीर्थों की संख्या 10 लाख बताई गई है। महाराज नर्मदा से लेकर जमदग्नि आश्रम के बीच में श्रीकंठ और नीलकंठ नामक शिवलिंग है। नर्मदा जी के उभय तटों
जगहों पर एक कोष के भीतर जितने भी स्वयंभू देवता है, स्वयंभू देवता है, उन सबको सिद्धिदायक जानना चाहिए। सारी सिद्धि। अच्छा, जितने भी तीर्थ है ना, एक कथा तो मैं, आप किसी भी तीर्थ में जाओ तो तीर्थ को तीर्थ मान के जाओ। उसमें हम उसके लिए नहीं गए, काय के लिए महाराज जी, क्या बोलते हैं हम, पिकनिक। हम केवल तीर्थ करने। तीर्थ का मतलब होता है कि उसमें हमें व्रत पालन करना पड़ेगा। उसमें किसी के साथ बैठे तो निंदा नहीं करना है, किसी को बुरे भाव से देखना नहीं है। वहां पर अपने को किसी सिंथेटिक साबुन या डिटर्जेंट की आवश्यकता नहीं है, परफ्यूम की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े आहार की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ यात्रा में निराहार का। पहले पुराने टाइम में डोकरे डाके तीर्थ में जाते थे ना, यहां से बढ़िया मस्त जाते थे, लेकिन दुबले होके आते। आजकल तीर्थ में जाते हैं महाराज, खूब खाते हैं। आजकल तो ढाबे हैं, होटल है, अब बैठ के सूत रहे महाराज। दर्शन बोले जल्दी दर्शन कर लो भाई, और चिंता नहीं है। वहां तो भैया वो ये कि कहां हमको ढाबा मिल जाए और कहां हमको हमारी खींचो वाली व्यवस्था मिल जाए। बोलो सच्चे। तीर्थ में आप मर्यादा में रहे, तब तो तीर्थ का मतलब है। तीर्थ में भी हम डिटर्जेंट, साबन, सोडा, ये वो लड्डू वड्डू, क्या आटा बाटा घर, एक टाइम फल ले लो, एक टाइम दूध ले लो, चाय में चलिए चाय पीते रहिए गरम गरम से, और शाम को या दोपहर आप बढ़िया से भोजन एक टाइम हो, ओनली वन टाइम। आप अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो आनंद आएगा। आपको कुछ तो जागना पड़ेगा। अरे पेटुआ तो हम घर में भी थे, और पेटुआ यहाँ भी, तो दर्शन कैसे कर पाएंगे? काय मंदिर के पट खुल गए का, कितनी भीड़ है, धक्का लगा मर गए भैया गाड़ी। ए भगवान, अरे कछु तो कह देते हैं कि जहां से तो घर ही बढ़िया। ऐसे तो घर ही बढ़िया। अरे तीर्थ में भैया देखिए, आप तो तीर्थ के लिए निकलो मत, अगर तपस्या के लिए निकले तो टाइम तो भगवान को पूरा देना पड़ेगा। आप बालाजी धाम ग्राम बड़ेटा के लिए आए हैं तो आपको यहाँ ये नहीं जाए तो थोड़ी देर तो बैठो ना भाई, तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूँ चंद रातों का, चले जाना अभी से क्यों मुंह मोड़ जाते हैं? तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों का, तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों का। बताइए, और तुम इतनी जल्दी में रहते हो महाराज जाए। अच्छा, हमने पिछले मंगलवार को कह दिया था कि अब जाना नहीं, तो भी एक आध जाए जाए जा, वो नहीं थोड़ा सा है ना समय भगवान। अच्छा, जहाँ जितनी गोष्ठी मिलती है ना, घर में मार पड़ती है महाराज, बड़ी मराई ठुकाई घर के अंदर होती है महाराज। जहाँ जितना तुम्हारा मार अच्छा आनंद के साथ जो टाइम निकल रहा है, कहा वाले भैया ऐसा टाइम घर में नहीं निकलता। घर में तो लाख बीमारी पैदा हो जाती है। बोलो सद्गुरु भगवान की बे इच्छा अनुसार काम भोग और फल देने वाले हो। सच्चे मन से आप अगर साधना करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, तब आपको फल प्राप्त होगा। भारत ये अमरकंटक पर्वत जिस प्रकार सब ओर से पवित्र है, भारत कह दिया। वशिष्ठ जी को धर्मराज को क्या कह दिया? भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये भारत माता है, भारत माता की। इसमें भी हमारे भारत में रहने वालों को कुछ परहेज है, वो भारत माता की जब बोलते ही नहीं, रहते हैं भारत में और गुणगान कहीं अन्य जगह का करते हैं। सचेत सावधान, वैसा पवित्र मुझे तीनों लोकों में दूसरा कोई पर्वत दिखाई नहीं देता।
मार्कंडे जी ने कह दिया, धर्मराज युधिष्ठिर, आप सबने अमरकंटक का पर्वत देखा होगा शायद। अरे माने 300 किलोमीटर के एयर में फैला हुआ है। कितने में? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, बहुत बड़ा पर्वत है। अच्छा जी, बताते हैं ना कि बादल कैसे, तो वहां पर बादल भी टकराते इतनी ऊंचाई पर है। अब मुझसे क्यों भाई, मैं वहां छत्तीसगढ़ में 10 साल रहा था, तो बिलासपुर से मात्र 300 किलोमीटर लगा हुआ था। एंड में आता ही रहता था। अगर बाई रोड आता था तो अमरकंटक होते हुए आता था, है ना। बिलासपुर टू अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडोरी, और डिंडोरी से जबलपुर, जबलपुर से दमोह, दमोह से सागर, सागर से ललितपुर, झांसी और ग्वालियर। उन्नीस सौ 95 में बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी थी। मेरा गाड़ी खरीदी थी सोमो। कितनी मारा? 95। सोमो उस समय मार्केट में आई थी, नई गाड़ी थी। मैं आया था यहाँ ग्वालियर। मैं इधर से बच्चों साइड, बच्चे दोनों तीनों छोटे छोटे थे, मैं झांसी निकल गया था। ठीक है, और शायद मैं ललितपुर भी क्रॉस कर रहा था उस समय, और नई गाड़ी थी। तो मैंने कहा सर्विस में लौट के बिलासपुर जब पहुंचूंगा तभी कराऊंगा। लंबे टाइम से मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए कि सोमो गाड़ी के जिस पर इंजन टिका रहता है, जिस पर इंजन कसा रहता है, जैसे उसके 4 नट टूट गए। कितने टूटे? कितने टूटे? अब 5 नट पे रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनना महाराज। 1 नट बचा। अच्छा, ललितपुर से जैसी गाड़ी में स्वयं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी में चूंकि जैसी में मुझे पहुंचना है कहाँ, सागर, तो मैंने ललितपुर में पता लगाया उस समय। बोले बाबूजी यहाँ पर जो है इसका भी शोरूम नहीं है, सागर में मिलेगा। कुछ गाड़ी खिंच रही थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, नया तो मैं गाड़ी पहली बार, तो गाड़ी खिंच रही थी, तो मैंने लगा कि कुछ गड़बड़ तो गाड़ी में। महाराज मैं धीरे 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 पहुंचा। गाड़ी मैंने स्पीड में नहीं ली, लेकिन इतना मुझे मालूम पड़ा कि गाड़ी में कहीं कोई गड़बड़ है, कोई फॉल्ट है इस गाड़ी के अंदर। मैं सागर पहुंचा, शोरूम में गया, शोरूम में ले गया अंदर, है ना। तो कहा बाबूजी, उसने देखा तो पहले तो मुझे कहा क्यों बाबूजी कहाँ से आ रहे हो? ग्वालियर से। बोले ये गाड़ी कहाँ से गड़बड़ हुई है? मैंने ये ललितपुर से। तो बोले ललितपुर से जहां तक कैसे आ गई? क्यों, क्या हो गया? बोले इसको तो वहीं गिर जाना था, रास्ते में कहीं, पूरे इंजन को नीचे गिर जाना था। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही जो राम रच रहा था। अच्छा, मेरा एक काम है, मैं अंधाधुंध हूँ, वैसा अंधाधुंध होते ना लगा देते, मैं वैसा जीव नहीं हूँ। बहुत देखने भागने वाला, परखने वाला मेरी एक क्वालिटी है, मैं बहुत ज्यादा परखता नहीं हूँ। मैंने जैसे तुमको ढोलक वाले को पकड़ लिया, अब जो क्या है, जो सांप है जहाँ में तो दूर है, बिच्छू है, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल जेठ भर लेता हूँ। मैं तो जेठ भर लेता। अब मेरे संग क्या करे वो, या मैं जाने या मैं जाने, ये मेरा नेचर रहा है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता हूँ किसी पे, लेकिन करता हूँ तो ब्लाइंडली करता हूँ, और करता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं। मेरी मित्रता भी जीवन में, विद्यार्थी लाइफ में एक से रही थी, एंड उसके बाद बहुत कम मेरी मित्रता नौकरी में भी मिला, तो नौकरी में भी एक हाथ से मेरी मान, मेरा अलग, न कहूँ मैं घुसनो, न कहूँ मैं बुलानो, न कहूँ मैं जानो, न कहूँ मैं आनो। बाकी मेरे सबसे संबंध जो मैं जब फील्ड में जाता था, जब फील्ड में रहता था, मैं सब पर बिल्कुल उसी तरह से अपना भावना। लेकिन बहुत अंदर तक मैंने कभी किसी के घर में न प्रवेश किया, न मैंने अपने घर के अंदर प्रवेश कराया किसी को। अब या तो मेरी इसको आप बुराई समझे,
या जो भी माने वो सदगुरु भगवान। अमरकंटक पर्वत जिस प्रकार सब ओर से पवित्र है, वैसा पवित्र मुझे तीनों लोकों में दूसरा कोई पर्वत दिखाई नहीं देता। मार्कंडेय जी ने कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर से। कोटि तीर्थ में अमरकंटक दोनों ही परम पवित्र है। इन्हें स्वर्ग मोक्ष तथा संपूर्ण सिद्धियों का दाता समझो। आज एक जा रहा है, मैं कि अमरकंटक जाओगे? बोले गुरुजी जाएंगे, 3 महीने लगेंगे। चतुर्दशी और मंगलवार को जब व्यतिपात योग हो, तब कावेरी संगम में स्नान करने से सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्दशी कावेरी योग पात्र हो, उससे कई गुना पुण्य प्राप्त हो। जो सहस्त्र द्वारा मारे गए हो, ऐसे लोग के निमित्त जहाँ तिल मिश्रित जल की अंजलि देने से और एक दृष्टि श्राद्ध करने से वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। नर्मदा और कावेरी के जल में और जंगली तिल से तृप्त किए हुए पितर परम गति को प्राप्त होते हैं। आप अपने किसी भी तीर्थ यात्रा में जाएं, अपने पितरों को निश्चित याद करना चाहिए। अपने पितरों के कल्याण के लिए हमेशा उन्हें याद करना चाहिए, दिल से तृप्त करना चाहिए। सहस्त्र धाराओं से कावेरी नदी इस भूतल पर प्रसिद्ध है। कावेरी के जल से समस्त पृथ्वी व्याप्त है। कावेरी का जल पूरी पृथ्वी में नीचे व्याप्त है। महाराज कावेरी 1000 धारा और पूरी पृथ्वी में कावेरी जली व्याप्त है। नर्मदा के दक्षिण तल पर 12 और विंध्याचल में संपूर्ण देवताओं को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली और पयोसड़ी नदी प्रकट है। पूर्व काल में महादेव के आराधना करने पर साक्षात पार्वती स्वरूपा पुण्यसरी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। कौन महाराज? पायोसड़ी नदी। वो यशस्वी 12 पर्वत के शरीर से निकली है। यशस्वी 12 पर्वत के शरीर से निकली है। इसमें स्नान करने पर मनुष्य निश्चित ही इस संसार में जन्म नहीं लेता। इसमें स्नान करने से फिर मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है। युधिष्ठिर मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, वहां तिल देने से पितर लाखों वर्षों तक भगवान शिव के लोक में क्रीड़ा करते हैं। चंद्रग्रहण के समय में 12 विंध्याचल पर्वत पर कुरुक्षेत्र के समान